नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। 9,000 करोड़ के घोटाले में प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष लगा रहा बड़ा आरोप। 9 साल बाद कैमरे पर आए विजय माल्या ने बढ़ाई बीजेपी की परेशानी। आखिर विजय माल्या को भगाने में किसने की मदद, चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला आज इस रिपोर्ट में। आखिर क्यों उठ रहे हैं ये सवाल। देखिए, पाकिस्तान से सीजफायर के बाद प्रधानमंत्री पहले से ही विपक्ष के निशाने पर थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे थे। वहीं 200 सांसद प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग भी कर रहे थे। इसी बीच पूरे 9 साल बाद भगोड़ा करार दिए जाने वाले विजय माल्या ने अपनी जुबान खोली, और जुबान खोली तो ऐसी खोली कि पूरी की पूरी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। माल्या ने एक खुलासे में पूरे देश को चौंका दिया है। हालांकि भारतीय मीडिया ने इन 9 सालों में कई बार विजय माल्या का पक्ष जानने की कोशिश की, पर वो असफल रही। लेकिन पॉडकास्टर राज शमानी ने 4 घंटे का पॉडकास्ट कर इस वक्त हर मीडिया संस्थानों की हेडलाइन में बने हुए हैं। बता दें कि विजय माल्या उन 72 लोगों में शामिल हैं जो मोदी सरकार के कार्यकाल में ही देश छोड़कर फरार हुए हैं। 2014 से पहले अपने चुनावी भाषण में पीएम मोदी विदेश से काला धन लाने की बात करते थे, लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो हजारों करोड़ की व्हाइट मनी को चपत लग गई। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके कार्यकाल में कई लोग देश छोड़कर देश को चपत लगाकर फरार हो गए। अब आएंगे उस मुद्दे पर जहां विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर टूट पड़ा है और कई आरोप लगातार लगा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें वो 5 बड़े नाम जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश छोड़कर भागे हैं, जिसमें से पहला बड़ा नाम विजय माल्या का है, जिसने 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। दूसरा नाम नीरव मोदी का है, जिसने 13,500 कह सकते हैं रुपए का घोटाला किया। और तीसरा नाम मेहुल चौकसी, जिसने 13,000 करोड़ का घोटाला किया। और चौथा नाम नितिन एंड चेतन, जिसने 8,000 करोड़ का घोटाला किया। और पांचवा नाम जतिन मेहता, जिसने 6,500 करोड़ का घोटाला किया। ये सारे के सारे मोदी राज में ही फरार हुए, देश को चपत लगाकर। खैर, बैक टू द पॉइंट। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या खुलासा किया विजय माल्या ने जिसने बीजेपी की नींदें हराम कर दी। विजय माल्या ने कहा कि मैं कोई छुप छुपा कर नहीं आया हूं। मैं संसद के अंदर वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली से मिलकर आया हूं, उन्हें बताकर आया हूं। मैंने उन्हें बताया कि मैं लंदन जा रहा हूं और मैं संसद से ही सीधा एयरपोर्ट गया, वहां से ही सीधा लंदन पहुंचा। फिर मैंने टीवी पर देखा कि मुझे मीडिया फरार करार दे रही है। उस वक्त अरुण जेटली मीडिया के सामने मुकर गए कि हम उनको बताकर विदेश आए हैं, मैं कोई भाग कर नहीं आया हूं। माल्या ने आगे जो है अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हुए माल्या कहते हैं कि हमारी मुलाकात होते हुए कांग्रेस के सांसद ने भी देखी थी, जिसने मीडिया को बताया कि वित्त मंत्री अरुण जेटली और विजय माल्या की मुलाकात होते हमने देखा है। कांग्रेस सांसद के बयान के बाद अरुण जेटली अपने बयान को पलटते नजर आए और फिर वो कहते नजर आए कि संसद में मेरी चलते फिरते मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि राज शमानी के पॉडकास्ट में कही ये बात इस वक्त भारत में आग की तरह फैल रही है। देश की सभी विपक्षी पार्टी अब प्रधानमंत्री मोदी पर मानो टूट पड़ी हैं और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अब पीएम मोदी की मिली भगत बता रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, जो कि आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कांग्रेस कह रही है कि विजय माल्या को देश से भगाने में मोदी सरकार का ही हाथ है। तो वहीं आप यानी कि आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट किया और वही सेम बात दोहराई कि विजय माल्या को मोदी सरकार ने ही देश के बाहर भेजने में मदद की है, यानी कि माल्या को देश से बाहर भेजने में मोदी सरकार का ही हाथ है। ये बात कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी, और हालांकि कह सकते हैं कि पूरे के पूरे विपक्ष ने अब इस मुद्दे को लपक लिया और मोदी सरकार पर मानो टूट पड़ी है। एक तरफ जहां बीजेपी राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर की मुहिम से घिरी हुई थी, वहीं विपक्ष को एक और नया मुद्दा मिल गया जिससे प्रधानमंत्री मोदी घिर गए हैं। कांग्रेस की मुहिम नरेंद्र सरेंडर अमेरिकी राष्ट्रपति के उस कबूलनामे पर है जिसमें अलग अलग जगहों से ट्रंप ने 11 अलग अलग कह सकते हैं जगहों से
बार बार उन्होंने ये कहा, उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता हमने कराई है, यानी कि ट्रंप ने ही सारा मैटर सॉल्व कराया है। सीजफायर कहीं ना कहीं ट्रंप ने ही कराया, ट्रंप की बदौलत ही किया गया है। और अब राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे के पूरे मामले पर, आप भी सुनिए और देखिए जरा स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो अभी भी आपने सुना लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को इस पूरे मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं। और अब खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। दरअसल पीएम मोदी अब तक 72 देशों की यात्रा कर चुके हैं। उनकी अब तक की कुल विदेश यात्रा 88 है, जो कि दूसरे प्रधानमंत्री के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस पूरी यात्रा में विदेश मंत्री की यात्रा छोड़ दे तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं में अब तक 2500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारी विदेश नीतियों की असफलता पर लगातार कह सकते हैं कि विदेश नीति की असफलता गिनवाई जा रही है और विदेश नीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में 59 लोगों के प्रतिनिधिमंडल दुनिया की अलग अलग कोने में गया ताकि भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग कर सके। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी IMF ने युद्ध के दौरान पाकिस्तान को $1 बिलियन की जो है मदद की। वहीं युद्ध के ठीक बाद वर्ल्ड बैंक ने $40 मिलियन पाकिस्तान को दिए, जबकि भारत ने IMF से मांग की थी कि पाकिस्तान को कोई भी किसी भी तरीके की मदद ना की जाए, क्योंकि पाकिस्तान की मदद करने से, अगर IMF पाकिस्तान की मदद करता है तो इससे सीधा सीधा भारत में आतंकवाद का खतरा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी भारत की विदेश नीति फेल हुई और पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब रहा। वहीं अभी हाल ही में एक और खबर सामने निकल कर आ रही है कि UN ने पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है और ताइवान के सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया है। बता दें कि हाल ही में कनाडा में हो रहे G7 समिट में भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रण नहीं दिया गया, यानी कि पीएम मोदी को नहीं बुलाया गया है, जो कि पिछले 6 टर्म में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। और अब इस पूरे के पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा और इस पूरी मुहिम ने अब तूल पकड़ ली। इसी को लेकर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीतियों पर भी सवाल उठा रहा है, पीएम के दौरे पर भी सवाल उठा रहा है, क्योंकि जब जब पीएम बाहर जाते हैं तब तक जो है बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि हमारे इससे संबंध अच्छे, उससे संबंध अच्छे। हालांकि ट्रंप को लेकर भी कई सारी बातें बोली गई थी, कई सारे दोस्ताना जैसी चीजें पेश की जाती है, लेकिन अब सारी की सारी विदेश नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं, सब पर पानी फिरता नजर आ रहा है और विपक्ष लगातार इस पूरे के पूरे मसले को लेकर सत्ता पक्ष पर हावी है। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRB।